हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत मैंने जो है नाश्ता बना के कर ली थी। तो अभी जो है सुबह उठ गई थी, तो इधर जो है कितनी भी अब तो जो है 2-1 दिन में मतलब एक दिन बचा हुआ है स्कूल खुलने में। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो जो क्लीनिंग है वो कर लें, क्योंकि पूरे दिन अब टाइम नहीं मिलने वाला है। तो बस जो कुछ डब्बे खाली हुए थे, बड़े वाले स्टील के डब्बे मेरे पास 8 हैं, तो जो जिसमें मैंने हल्दी रखी थी पिसवा के, वो थोड़ी सी हल्दी बची हुई थी, तो मैंने उसको भी खाली करके इसको धुल दिया था। एक में चावल काटा था, वो भी थोड़ा सा बचा था, तो छोटे वाले डब्बे में खाली करके मैं सारे इतनी कर दी थी कि मतलब कुछ कुछ सामान जो एक्स्ट्रा अब आएंगे वो मैं इसमें रखती जाऊंगी, तो डब्बे जो है धुल जाते हैं। और सबसे बड़ी स्टील के डब्बे की बात ये है ना कि ये ख़राब भी नहीं होते, एक बार ले लो 8-10 साल 20 साल एकदम आराम से चल जाते हैं। और धुल दो तो एकदम से साफ चमकने लगते हैं, बस धुल के धूप में रख दो सूख जाएंगे, यानी बिल्कुल भी मतलब इसमें अगर एक बार पैसा लगता है 500-600 का एक डब्बा पड़ता है, लेकिन एक बार ले लो तो 10 वो काफ़ी दिनों की छुट्टी हो जाती है। क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर एक तो नुकसान करते हैं, उस पर से जो है काफ़ी जल्दी मतलब ख़राब भी हो जाते हैं। तो प्लास्टिक के अभी कंटेनर मेरे पास था, इसमें भी कुछ मतलब सूखे वाले दालें याद रखती हूँ, इसको भी मैंने धुल दिया था, ये भी खाली हुआ था। उसके बाद कुछ मसाले मैं ले आई थी, बेटी को जाना है तो उसके लिए मैंने मसाले जो है, मैं मसाले हमेशा घर का इस्तेमाल करती हूँ, तो धनिया लाई थी तो उसको धुल दिए थे, साथ में जीरा को धुल दिए थे। काली मिर्च को मैं धुलती नहीं, बस हल्का सा पानी से पोंछ के, क्योंकि धुल दो तो अजीब तरह का हो जाता है। और उसके बाद धूप इतनी तेज़ हो रही है कि 2 से 3 घंटे में ही सारी चीज़ें इस समय सूख जा रही हैं। तो अचानक से कभी कभी मौसम भी ख़राब हो जाए। बच्चे उठ गए थे, ये सारे काम मैं सुबह कर रही थी, यानी 8 बज रहे थे, कर लिए थे। और उसके बाद मैंने जो है बच्चों के लिए बनाई थी, बच्चों ने बोला था नमकीन पूड़ी, तो वो मैं मोइन डाल के जो है नमक और अजवाइन डाल के बनाती हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो ये आज नाश्ते में वो वही बोले थे, तो चाय के साथ साथ में छाछ और हरी चटनी थी, इसके साथ वो खा लेते हैं। मुझे ये चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा यमी लगती है, तो इतनी ज़्यादा मतलब ये टेस्टी होती है कि और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है, ये तैयार हो जाती है। इसे आप मसाले वाली सब्जी छोले किसी के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यमी होती है। तो बच्चे जो उठ के जो है बातें कर रहे थे, मैं छानती जा रही थी, वो लेके अपना चल नाश्ता जो है करते जाते थे। तो थोड़ा लेट से, इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बच्चे थोड़े लेट से उठते हैं। तो बस ये जो है इसके बाद मैंने जो है सब्जियां आ गई थी, हस्बैंड लेके आ गए थे, तो देखिए कितनी ढेर सारी सब्जियां, जब एक ही बार लाते हैं तो पूरे वो आलू जो और प्याज तो पूरे 15 दिन का मतलब 5-5 किलो आ जाता है। और बाकी हरी सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके आती हैं, जो 4 से 5 दिन तक आराम से चल जाती हैं। मिर्ची नींबू ये सब जो है हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाता है, क्योंकि थोक मार्केट से जहाँ से सब्जी आती है ना, वहाँ सब्जी सस्ती पड़ती है। क्योंकि अगर लोकल मार्केट से लो तो वहाँ सीधे जो है 5-7 मतलब महंगा पड़ता है। तो सारी सब्जियां मैं जो है, हरी मिर्चें थी, अदरक थी, ये सारी मैं ज़्यादा मंगा लेती हूँ। और जो है इसको सुखा के धुल के, और एक बार जो है पंखे के नीचे, धूप में नहीं इन सबको सुखाना है, पंखे के नीचे सुखा के अदरक को उसी तरह रख दो, और मिर्ची का डंठल तोड़ के डब्बे में करके फ्रिज में रख दो, तो आराम से 10-12 दिन खराब नहीं होते। इसके बाद नाश्ता हाथ कर लेने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा मार्केट के लिए, क्योंकि हमें मार्केट से कुछ सामान लाना था। तो बच्चे अभी, बेटा तो मेरा कभी नहीं जाता, लेकिन इस बार बोला था कि मैं भी चलूँगा, क्योंकि घर में रहते रहते बच्चों की छुट्टियों में कहीं हम जा भी नहीं पाए थे, मायके गए थे, तो बस वो भी बस बाबू को मैंने बेटे को लेकर, दोनों लड़कियां नहीं गई थी, तो भाभी भी थी साथ में छोटी वाली, और हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग पहुँचे थे गीता प्रेस, और मैं यहीं गोरखपुर में रह के जो है यहाँ पे मैं पूरे 2 साल बाद आई थी। क्योंकि यहाँ की कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो कहीं भी आपको नहीं मिलते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छा, मुझे मतलब ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जो यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से सोचते सोचते आ रही थी, मार्केट से ले रही थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं पड़ रहा था। तो दूर पड़ता है हम लोगों के यहाँ से, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ आने में, लेकिन इस बार मैं सोच के आई थी कि नहीं मैं जाऊँगी। तो बच्चे भी जो है बोले कि हम लोग भी यहीं हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से 2-3 साल हो गए लेकिन गए नहीं हैं, तो चला चला जाए। तो बस हम लोग जो है यहाँ आ गए थे, और देखिए कितना ज़्यादा मतलब यहाँ की, मैं आई थी यहाँ पे चादरें लेने, तो बस हम लोगों ने चादर लिया था, कुछ तौलिए लिए थे। तो यहाँ की चादरें जो मिलती हैं ना, वो कहीं भी आप लीजिए, किसी भी अच्छी दुकान से लीजिए, लेकिन उतनी अच्छी नहीं पड़ती जितनी अच्छी यहाँ की होती। प्योर कॉटन होता है, दाम भी मतलब मुझे पसंद आता है, दाम भी उसके काफ़ी ज़्यादा ठीक होते हैं, यानी रेट काफ़ी ज़्यादा सही होता है। गए थे शाम के मतलब 3 बजे से मार्केट, मौसम भी अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी दोपहर में खूब, 2 बजे के बाद बारिश, साथ में हवा भी थी 2-3 दिनों से, मतलब 2 दिन के अंतर पे जो है, जिस दिन मतलब हम लोग क्या राम कथा खत्म हुई, उसी दिन रात में खूब भयंकर बारिश और आंधी आई थी। मौसम ठंडा हो गया था, फिर एक दिन धूप हुआ है, फिर जाके कल मतलब आज दोपहर में 2 बजे खूब
आंधी और बारिश खूब मतलब आई है। उसके बाद मौसम ठंडा हो गया तो सुबह जाने वाले थे, हम लोग नहीं गए। फिर 3 बजे से हम लोग मार्केट निकले हैं, बच्चे, मैं, भाभी। तो बच्चे सिर्फ घूमने की दृष्टि निकले हैं कि घर में रहते रहते उठ गए थे कि चलो हम लोग भी घूम लेंगे। तो मुझे कुछ वही नहीं, मेरे पास सारी चादरें जो है फट गई थी, तो बस मुझे वही लेना था। तो वो गीता प्रेस से बेस्ट मुझे कहीं नहीं लगता, वहाँ काटन की चादरें इतनी बढ़िया मिलती हैं। और मैं लगभग यहीं रहती हूँ, लेकिन 2 सालों बाद वहाँ गई थी। जाती भी हूँ वहाँ तो मतलब इधर उधर से कुछ ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाती हूँ। लेकिन इस बार मैं सोच के गई थी कि मैं वहीं गीता प्रेस से ही चादरें लूँगी, क्योंकि 3 साल पहले मैंने लिया था, वही चादरें मेरे पास चल रही थी। दुकानों से जो लो ना, वो थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़रूर उसमें कुछ मिक्स रहता है। तो काफ़ी अच्छे दामों पर अच्छी मिल गई 3 चादरें मैंने डबल चौकी के ले ली है, जो मेरे रूम में, बच्चों के रूम में है। उसके बाद एक सिंगल चौकी का भी ले लिया है, एक बेटी के लिए ले लिया है कि वो लेके जाएगी। और उसके बाद यही सब मतलब तौलिया मतलब 2-3 ले लिया है साथ में। और भी 2-4 सामान थे, वहाँ से नहीं कहीं और से लेके फिर हम लोग को आने में 7:30 हो गए हैं घर, क्योंकि 1 घंटा तो जाने में लग जाता है, 1 घंटा आने में लग जाता है। तो बस मतलब काफ़ी दिनों से सोचते 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 मैं 5-6 महीने से दिवाली से ही सोच रही थी चादरें लाने के लिए, क्योंकि सारी चादरें फट चुकी थी। 2-3 थी भी लिया था मैंने, तो वो चादरें मतलब सही नहीं निकली थी, अच्छी नहीं थी। बेटा एकदम बिछाता ही नहीं था, एक ही चादर जो किनारे से फटी हुई थी उसी को बिछाता था, उसे पसंद ही नहीं थी सिर्फ काटन के अलावा। और गर्मियों में तो वैसे भी काटन सही है। तो मिल गई हैं मनपसंद चादरें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड। अभी रात के बज गए हैं 11। आने के बाद हम लोगों ने खाना बनाया, खाया। तो चावल, रोटी और सब्जी भाभी ने और मैंने मिल के बना लिया है, सब लोगों ने खा लिया। वो लोग चले गए। उसके बाद हम जो है अभी जो है गैस को भी, आज किचन को भी क्लीन नहीं किए, मन नहीं कर रहा है। सुबह में कर लेंगे, कल संडे है, सबकी छुट्टियां हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। उसके बाद शाम में मैंने जो है कपड़े धुलने के लिए, देखिए कितने ढेर सारे, 1 दिन पहले मैं कपड़े नहीं धुली थी, इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि आने के बाद मैंने सोचा कि कुछ कपड़े जो हाथ से वाइट वाले होते हैं बच्चों के, वो सारे मैं हाथ से धुलती हूँ। और कपड़े आज धुल के फिर से मैं दोबारा से नहाई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताएं। तो ये मैं 2 साड़ियाँ लाई थी, मुझे कहीं देना था, उसके लिए लाई थी। एक साड़ी अपने लिए भी लाई थी, मुझे वहाँ पसंद पड़ गई थी, तो मैं लेके आ गई थी कि चलो त्यौहार आ रहे हैं, मतलब सावन में पड़ेंगे ही, तो उनके लिए ले ली। काफ़ी अच्छी थी। फिर चादरें देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो डबल चौकी का और ये सिंगल चौकी का, दोनों का चादरें मैं एक ही कलर का लेके आई थी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रही थी, और कोई भी नया नया चीज़ आता है बच्चे तुरंत ही ट्राई करते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।